सुपरमैन सुपरमैन। उसने 2-3 दफ़ा पुकारा। कोई जवाब ना पाकर उसके रूम में आई, लेकिन वो यहाँ भी नहीं था। लगता है बाहर चले गए हैं। एक तो बता कर भी नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ मुझे तंग करने को ऐसा करते हैं। मुझे क्या, मैं तो अपने रूम में सोने जा रही हूँ। जब आएंगे तो खुद ही खाना खा लेंगे। वो बुड़बुड़ाती अपने रूम में चली आई और डोर बंद करके बेड पर आ लेटी। जब लाइट ऑफ हुई, हाय अल्लाह, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी। वो अभी उठती के कदमों की चाप सुनाई दी। उसका दिल उछल कर हलक। वो भागने के लिए उठी जब किसी ने बाजू से पकड़कर उसे फिर बेड पर फेंका। उसको लगा कमर टूट गई। दर्द उसके मुंह से सिसकी बनकर निकला। कौन हो तुम? उसके हलक से आवाज़ खौफ के मारे फंसी फंसी हुई सी निकली थी। उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। उसे अपनी इज्जत का भी खतरा महसूस हुआ। बेबसी से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उस शख्स की गिरफ्त अपने बाजू पर हल्की देख वो उठकर भागती के फिर से कलाई से खींचकर मानूस सी खुशबू महसूस करते। जहाँ उसकी जान में जान आई, वहीं खफगी भी दोहराई। वो उसके सीने पर सर रखकर उसी की कमीज से अपना रोया चेहरा साफ करने लगी। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बड़े जालिम। कोई ऐसा करता है मासूम जान के साथ? पत्थर दिल हैं आप। सुपरमैन तो ऐसा नहीं होता। और मेरे रूम में क्या कर रहे थे आप? वो उसका ध्यान बटाने की खातिर ऊंची मगर नम आवाज में बोली। वो गंभीर लहजे में कहता उसकी नन्ही सी जान हवा कर गया था। इससे पहले कि वो कुछ आगे से बोलता, जब मुसलसल डोर बेल बजने पर वो उसके शहर से निकला था। वो जल्दी से पीछे हटता, उसके सर पर दुपट्टा कर गया था। रिलैक्स यार, लगता है फुरकान है। वो उसके माथे पर लब रखते फिर से संजीदगी के खोल में सिमटता बाहर आया। उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़ी हस्तियों को देख साकित रह गया। आप इस वक्त? वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी रात को वो उधर आएंगे। उसने तो अभी इश्नाल को भी एतमाद में नहीं लिया था। अस्सलामुअलैकुम शेर जवान। वालेकुम अस्सलाम शेर जवान। सगीर साहब ने आगे होकर बहुत ही गर्म जोशी से उसे गले लगाया। आप लोग अंदर आ जाइए, रात काफ़ी हो गई है। इतनी रात को मुनासिब नहीं लगता दरवाजे पर खड़े होना। उसने दरवाजे से हटकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया और दरवाज़ा बंद करता वापस पलटा तो आगा जान को अपने पीछे खड़ा पाया। इतना खफा हो गया है कि मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। उसने उनकी तरफ देखा जो लाठी उठाए बड़े कमज़ोर और नहीफ अंदाज में शिकवा कर रहे थे। वो बिना कुछ कहे पीछे मुड़ता, अना की फसील को ख़त्म करता गर्म जोशी से उनके गले लगा और आगा जान की तो आंखों से आंसू पानियों की तरह निकलने लगा। वो उनके साथ लगा, उनकी पुश्त को सहलाता दिलासा दे रहा था। आगा जान, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, मेरे साथ आए। वो उन्हें थामे लाउंज के सोफों पर ले आया। उनके हाथ कांप रहे थे। आप मुझे पहले आ अगर आप मुझे अपने आने से पहले बता देते तो मैं खुद आपको लेने आ जाता। वो आगा जान के साथ उनकी थकन को देखता माँ बाप से शिकवा ज़दा लहजे में बोला, दरअसल आज हमारा सारा दिन बाजार में गुजरा, इसलिए आते आते देर हो गई। मेरी बेटी कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। कहीं सो तो नहीं गई? वो इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाते बेताबी से पूछने लगी। ओह सॉरी, मैं आपकी बेटी को बुला कर लाता हूँ। वो मुस्कुरा कर कहता इश्नाल के रूम की तरफ आया। इश्नाल, इश्नाल, उसने पुकारा लेकिन वो रूम में थी। बात से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो 2 मिनट उधर ही खड़ा रहा। जब वो फोल्ड हुई शर्ट के बाजुओं के साथ बाहर निकली, शायद वजू करके आई थी। रोशनाल को पता चल गया था कि वो उन लोगों की मौजूदगी से लाइल्म है। ईशू इधर आओ, मेरी बात सुनो। वो ठहरे और मोहतात लहजे में बोला था। जी बोलिए। दरवाजे पर कौन था? वो उसके करीब आती दुपट्टे को सेट करती आराम से पूछने लगी। निगाहें उठाकर उसने होले से बात की। उसकी निगाहों में रोशनाल बग के लिए एहतराम ही एहतराम था। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो लहजे को नाप तोल कर बोल रहा था। आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो सुन लेती हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी नमाज के लिए लेट हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो नमाज पढ़ लूँ पहले। बाहर अम्मी बाबा और आगा जान आए हुए हैं, तुम उनसे मिलकर आ जाओ, 5 मिनट लगेंगे, बाद में नमाज पढ़ लेना। वो उसे साफ लहजे में कहता नजरें चुराता बाहर निकल गया। वो उसके रिएक्शन का भी सोच रहा था। इश्नाल तो जैसे बेहिस बन गई, जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। स्टैचू बनकर खड़ी हो गई। चुप क्यों हो गई हो? आओ ना बाहर, पहले बाबा मामा से मिल आओ। वो उसको जामिद तासुरात के साथ देखता नासमझी से बोला। वो क्यों आए हैं अब यहाँ? इश्नाल ने तल्खी से कहा। आंखों में वाजे नमी चमकी। अच्छा मेरे साथ तो आओ। वो कब से वेट कर रहे हैं। इस तरह अच्छा लगता है? क्या सोचेंगे वो उसे बेहिसो हरकत लिए थामता हुआ लाउंज में ले आया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा बच्चा कैसा है तू? सबसे पहले तहमीना बेगम उठी और उसको गले लगाया। जी ठीक हूँ, उसने उनकी गर्म जोशी को देखते फीके लहजे में जवाब दिया। सगीर साहब उसको देखते उठ खड़े हुए और सर पर हाथ रखा था उसके। तायाबू से मिलने के बाद एक नज़र उसने आगा जान को देखा जो उसे लेकर सोफे पर बैठे थे। उसने एक बेतासुर
नज़र उठाकर आगा जान की तरफ देखा, जिनकी निगाहों को वो पहचान नहीं सकी। आज उसे उन आंखों में अपने लिए नफरत नज़र नहीं आ रही थी, बेबसी ही बेबसी थी बस। अशनाल ऐसे बेतासुरी खड़ी रही। वो उठे और उसके सर पर हाथ रखने लगे। जब अशनाल एकदम से पीछे हटी थी, आगा जान का हाथ हवा में तहलील रह गया। अशनाल को जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा था। वो उनके हाथों के लम्स से नावाकिफ थी। उसे वो हाथ लोहे की मानित भारी और छुरी की तेज धार से भी ज्यादा तेज लगे, जैसे अगर वो उसे हल्के से भी लगे तो लहू निकलने लगेगा। वो तड़प कर दूर हटी तो आगा जान के साथ साथ सब उसको देखने लगे। रोशनाल जानता था कि वो हक पर है, लेकिन उसे आगा जान की कंडीशन देखकर तरस आ रहा था। आगा जान में पोती पोती का रिएक्शन देखकर आगा जान के दिल में बोझ बढ़ा था। वो आगे हुए थे। मुझे माफ़ कर दो। उनका लहजा आज कई सालों बाद लड़खड़ाया। वो बोल नहीं सक रहे थे। उनके जहन में बेटे की बात गर्दिश कर रही थी। जब उन्होंने कबीर साहब को बेदर्दी से घर से निकाला था तो उनके आखिरी अल्फाज उनके जहन में नक्श हो गए, लेकिन आज दिमाग ने खुरच खुरच कर उन अल्फाज को उधेड़ डाला था। उन्होंने जाते वक्त बस यही कहा था कि आगा जान, किसी से इतनी नफरत मत करें या गुस्से में आकर उसके दिल पर इतने जख्म ना लगाएं कि बाद में उससे माफ़ी मांगते आपको निगाहें उठाते भी शर्म महसूस हो। और आज वो बुरी तरह पछता रहे थे। माफ़ी किस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे मिस्टर बख्त? या किस किस बात पर माफ़ करूं? अपने माँ बाप की जुदाई सहने पर, अपनी बचपन की महरूमियों पर, आपकी नफ़रत पर, सौतेली माँ के जुल्म सितम पर, अपनी किरदार कशी पर, अपने किरदार की, अपनी मरी हुई माँ के किरदार की, अपनी एहसास कमतरी की, अपनी स्याह रातों के डर की, या अपने गुजरे हुए 12 सालों के नुकसान की? किस किस बात की माफ़ी मांगेंगे आप आगा जान? वो फट पड़ी थी। आगा जान तो बोलने के काबिल ही ना रहे थे। क्या आपके अपने ज़मीर ने एक दिन भी मलामत नहीं की थी कि मैं आपका खून हूँ? पता है, जब आप हसनाल और मनाल के लिए चीज़ें लाते थे तो मैं भी आपको रहम तलब नज़रों से देखती थी। आप खैरात में ही सही मुझे डोल या ड्रेस वगैरह दिलाएंगे। वो मेरे अंदर का लालच नहीं, मेरी महरूमियों मुझे चीज़ों का लालच नहीं था, मुझे प्यार का लालच था। शायद आप इसलिए उन्हें मेरे सामने प्यार करते थे कि मैं आपसे प्यार मांगने आऊँगी। लेकिन सच में आगा जान, मुझे उन मस्नूई चीज़ों का शौक़ नहीं था। मैं तो अपने बाप की रियासत की मगरूर शहज़ादी थी, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी सल्तनत मेरे नाम कर दी थी। अपना एक एक पल, एक एक मिनट उन्होंने सब मेरे लिए कुर्बान किया। जिस दिन उनकी बंद आंखें देखी, उसी दिन समझ गई थी कि उनको एक्सीडेंट ने नहीं मारा, बल्कि जुदाई, तलखी और फिक्र ने मार दिया है। उस दिन ही इस दिल को समझा लिया था कि मैं उस बाप की बेटी हूँ जो सिर्फ अना की नज़र हुआ, जिसको उसके अपनों की अना ने मार डाला। उस दिन वो 10 साल की बच्ची यतीम नहीं हुई, बेघर हुई थी। उस दिन आगा जान, मैं छत की तलाश में बखविला नहीं गई थी, मैं सहारे की तलाश में गई थी। छत तो मुझे ऑर्फन हाउस में भी मिल जाती, मैं तो बस आवारा बनने से बचना चाहती थी। लेकिन अपनी ज़ात को समेट कर रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसी ज़ात को सबने अपने लफ्ज़ों से तोड़ बखेर कर भेड़ बकरी की तरह राह लगा दिया। आज फिर माफ़ी मांगने आ गए हैं कि घर चलो, आज फिर से मुझे अपनाने के लिए तैयार हो गए। वो आज धाड़ती हुई शेरनी लग रही थी। उसके अल्फाज सुनकर आगा जान का दिल किया कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उनके बेटे की निशानी दिल में इतना दर्द छुपाए बैठी थी, आज उनको छुपने की जगह ना मिल रही थी, जबकि रोशनाल के दिल पर उसके आंसू गिर रहे थे। नहीं आगा जान, आज हरगिज़ नहीं। आज अशनाल कबीर आपको हरगिज़ माफ़ नहीं करेगी। आज मैं आपसे अपने गुजरे हुए 12 सालों का हिसाब सूद समेत वापस लेकर रहूँगी। आगा जान, माफ़ी अगर मांगनी है तो मेरे बाबा से मांगे, लेकिन मैं जानती हूँ ये नामुमकिन है। बात कड़वी है मगर है सच्ची। मगर माफ़ी मांगना आसान होता ना आगा जान, तो जो कब्रों में हमारी तलखियाँ सह कर पड़े हुए हैं ना, वो भी लफ्ज़ माफ़ी सुनकर हमारे साथ फिर से ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश कर रहे होते। मगर वो हकीकत जान चुके होते हैं कि हम ला हासिल के पीछे भाग रहे हैं। वो महज एक पल के लिए खामोश हुई और फिर से बोलना शुरू हुई। आज आगा जान को उस धाड़ती हुई पोती में अपने लाडले बेटे कबीर बख्त की झलक नजर आई थी। चलो रूम में, बहुत रात हो गई है, सुबह इस बारे में बात करेंगे। रोशनाल उसके पास बाजू से पकड़ता उसे नर्म लहजे में बोला।
नहीं जाना मुझे आपके साथ। आज ही तो अदालत लगी है इधर, आज तो इन्हें हर जुर्म से बरी उस जिम्मा नहीं होने दूंगी मैं। रोशनाल, तुम इस मामले से दूर रहो, ये मेरा और मेरी पोती का मामला है, ये सही कह रही है। आज ये बोलेगी और मैं सुनूंगा। उन्होंने उसे खुरदरे लहजे में खामोश करवाया। नहीं हूँ मैं आपकी पोती, आप ही ने कहा था ना कि मैं गैर खानदान की औरत हूँ, याद है या भूल गए? आगा जान, इस अदालत में तो आप बरी जिम्मा हो जाएंगे, लेकिन रोज़े महशर जो अदालत लगेगी, जब हश्र का दिन होगा, सब खामोश हो गए। तो क्या मेरे बाबा चाहेंगे कि वो अपने बाप का गिरेबान पकड़ें? उसने नम लहजे में कहा। इश्नाल, मैं जानता हूँ तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन ये बातें सुबह भी तो हो सकती हैं ना। चलो रूम में। उनकी कंडीशन देखो, वो पहले ही शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इस तरह वो और बीमार हो जाएंगे। रोशनाल ने उसका बाजू पकड़कर एक दफ़ा फिर मदाखलत करके उसे समझाना चाहा। ओह अच्छा, अब मैं समझी, आप इनके साथ इस साजिश में मुलव्वस हैं। मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो समझ ना सकी कि आप भी इनके साथ इस घटिया खेल में शामिल थे। लेकिन अब समझ आ गई कि इन सब ने इतनी नफ़रत के बावजूद भी कैसे अपने शानदार वारिस की शादी मुझसे करवाई। आपकी नफ़रत में भी गर्ज छुपी हुई थी कि घर की दौलत बस घर से बाहर ना जाए। मुझे कह देते, मैं नाम कर देती सारी जायदाद आपके, पर ये घटिया चालें चलने की क्या ज़रूरत थी? अशनाल, मैं कह रहा हूँ रूम में जाओ। अब की बार उसके लहजे में इतनी नफ़रत देख रोशनाल ने अपने लहजे पर मुश्किल से ज़ब्त करते उसे अंदर जाने का कहा, लेकिन उसके अंदर का इश्तियाल लावा बनकर फट चुका था। वो कितनी आसानी से पल में उसकी तवज्जो और मोहब्बत और केयर उसके मुंह पे मार गई थी। नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आज आप मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकते। नाल, मैं कह रहा हूँ रूम में जाओ। अब की बार उसके लहजे में इतनी नफ़रत देख रोशनाल ने अपने लहजे पर मुश्किल से ज़ब्त करते अंदर जाने का इरादा किया, लेकिन उसके अंदर के इश्तियाल का लावा फट रहा था। वो कितनी आसानी से पल में उसकी तवज्जो और मोहब्बत और केयर सब मुंह पे मार गई। नहीं, आज कहीं नहीं जाऊंगी मैं, आज आप मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकते। आज ही तो आपकी असलियत और घिनौना चेहरा सामने आया है। मुझे इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार था कि आप सबके दरमियान कटहरे में आपको खड़ा करके रुकूं, तभी तो आज तक आपसे कोई पूछ गूछ नहीं की। आपके इतने गलत रवैये और जुल्मों की वजह से भी आपको लफ्ज़ शिकायत नहीं दिया। एक वो चीखी थी अब की बार, उसका इतना शेरनियों वाला अंदाज सबको वर्ताए हैरत में डाल गया। अशनाल, आई सेड गो टू योर रूम। वो अब की बार इतने ज़ोर से धाड़ा कि उसके दिमाग की नसें उभर आईं। वो सबके सामने उसका भी भरम तोड़ गई थी। रोशनाल, इस तरह बच्ची पर चीख कर क्या साबित करना चाह रहे हो? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता रोशनाल, बच्ची के साथ इस तरह का रवैया रखो तुम। सगीर साहब जो सब कब से खामोशी से सुन रहे थे, धाड़ते हुए उसे देखकर बोल पड़े थे। आप मेरी हिमायत में मत बोले, आप भी तो इन्हीं के बाप है ना। लगती क्या हूँ मैं आपकी? सिर्फ आपके मरहूम भाई की बेटी हूँ। अगर इतना ही मुझे अपना समझा होता तो उस दिन यूं बेदर्दी से घर से ना निकालते। आप इनकी तरफदारी मत करें, अब मुझे किसी पर भी यकीन नहीं रहा। आप भी तो इन्हीं के साथ इनकी इस चाल में। अशनाल, वो फिर से धाड़ा और इस बार ना चाहते हुए भी हाथ उठ गया था उसका। रोशनाल ने उसकी बात मुकम्मल ही नहीं होने दी थी। उसके भारी हाथ का निशान छप गया था उसके मुंह पर। अशनाल तो मुंह पर हाथ रख के साकित सी खड़ी उसको देखती रही। थप्पड़ इतना जोर का नहीं था जितना जोर का उसे लगा था। यह थप्पड़ उसकी रूह के बखिए उधेड़ कर रख गया था। वो बेयकीनी से उसे देखती रही जो हाथ उठाकर अब शर्मिंदा लग रहा था उसको। उससे ये उम्मीद नहीं थी उससे। वो कुछ पल उसको नज़रें झुकाए देखती रही, फिर वहाँ से निकलकर कमरे की तरफ बढ़ गई। रोशनाल, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? समीना बेगम ने उसे बाजू से पकड़कर सख्ती से कहा। क्या ज़रूरत थी हाथ उठाने की? बच्ची है, इतने दूर अकेली रह रही है, ऊपर से जिस तरह वो तुमसे बदतमीजी कर रही थी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा रवैया उसके साथ सही रहा हो। उन्होंने तशवीश भरे अंदाज में कहा। बहुत गलत किया है तुमने, मैं ताया हूँ उसका। वो बड़े मान से गिले शिकवे कर रही थी। गिले शिकवे भी तो वहीं होते हैं ना जहाँ मान होता है। अब की बार सगीर साहब ने झाड़ा था उसे। तो मैं क्या करूं बाबा? वो चुप ही नहीं हो रही थी, ऊपर से सबसे गलत लहजे में बात कर रही थी। मैंने बहुत जब्त किया, लेकिन ना चाहकर भी हाथ उठ गया। अब की बार उसने बदले ही लहजे में कहा था। अच्छा छोड़ें फिलहाल, ये बताएं खाना खाएंगे आप लोग? उसने आगा जान को शर्मिंदा बैठे देख माहौल की तलखी को कम करना चाहा। नहीं, हम खाना खा कर आए हैं। समीना बेगम उसे परेशान होते देखते बोली। अच्छा छोड़ें, आप लोगों को थकावट हो रही होगी, मैं आपको स्ट्रॉन्ग सी चाय बना कर पिलाता हूँ। वो उठकर नॉर्मल से लहजे में कहता किचन में चला गया। तकरीबन 2 घंटे उनके साथ गपशप करता रहा। रात के 12 बजे वो माँ बाबा और समीना बेगम को भेज खुद लाउंज में ही बैठकर सिगरेट फूंकने लगा। उसका दिमाग जैसे जंग लड़ रहा था।
सोच रहा था। वो बेचैन सा उठा और उसके रूम में चला आया। पहले उसे ऐसे लगा कि दरवाजे को लॉक लगा है, लेकिन सदशुक्र के गुस्से में उसने लॉक नहीं किया था रूम। वो चलता हुआ उसके बेड पे आया और दूसरी साइड पर बैठा। उसे लगा वो मुंह दूसरी तरफ की एक कंफर्टर ताने सो रही थी। वो उसे ऐसे ही देखता रहा। हर 10 सेकंड बाद उसकी हिचकी निकलती। शायद बहुत ज़्यादा रोने की वजह से ऐसा हो रहा था। उसने कंफर्टर हटाया तो वो जाग रही थी। बाजू सर पर रखे सिसक रही थी। सुर्ख नाक, गुलाबी गाल, रोई रोई मुतवर्रम आंखें, नाराज नाराज सा चेहरा। वो उसके हाथ के निशान उसके सफ़ेद चेहरे पर छपे हुए लब कप कपा रहे थे। उसे इस तरह बेसाख्ता रोने पर उसे बेतहाशा उस पर प्यार आया, खुद पर बेतहाशा गुस्सा भी आया। वो उसके करीब बैठते गुस्से से उसका हाथ झटकती। कंफर्टर अपने ऊपर तान चुकी थी। ईशू, मेरी बात सुनो। वो उसका कंफर्टर फिर से हटाकर बोला, लहजे में नरमी थी। प्लीज़ आप अपने रूम में जाएं, अकेला छोड़ दें मुझे। वो फिर नाराज़गी से कहते कंफर्टर बाजू में ज़ोर से भींचे चीखी थी। ओके, आई एम सॉरी यार, मैं जा रहा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ना चाहते हुए भी वो उठ गया। यह एहसान मुझ पर मत करें। मार धार कर फिर से सॉरी करने आ जाते हैं। वो कंफर्टर उतारती, ज़ोर से फेंकती, उसका गिरेबान हाथों में थामती। रोशनाल को भी साकित कर गई। बहुत कुछ खोने के बाद मुझे याद आया कि मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी, पर अफसोस मुझे देर से याद आया जब मैं आपके हाथों टूट कर खिलौना बन चुकी हूँ। वो उसको जकड़े दूसरी दफ़ा रूप दिखा रही थी। आज वो उसको कुछ भी नहीं कह रहा था। वो उसका गिरेबान हाथों में थामे चिल्ला रही थी। वो वाहिद थी जिसे वो कुछ भी नहीं कहता था, मगर जो उसकी तरफ हाथ भी ऊंचा करता जहन्नुम वासिल कर देता था। वो आज अशनाल बग के हाथ उसके गिरेबान पर गए थे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो उसकी रगों में उतर चुकी थी। उसे महबूब तरीन हो गई थी, और अपने महबूब के दिए गए जख्म भी मरहम लगते हैं, चाहे वो कांटों पर घसीटे या जहर पिलाए। वो उसका आशिक बन गया था। उसकी हर सज़ा उसे कबूल थी। आज वो उस पर हाथ उठाकर पछता रहा था। उस वक्त वो धाड़ते हुए शेरनियों को भी मात दे रही थी। आज गलती इश्नाल की थी, लेकिन शर्मिंदा वो भी था। वो उसका चेहरा अपने नाखूनों से नोच रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथों से मार खाता रहा। उसे पता था वो दिल की भड़ास निकाल रही है। वो उसके हाथों मार खाता रहा। वो उसके सीने पर मुक्के बरसाती रही। आखिरकार वो थक कर पीछे हटने लगी जब रोशनाल ने उसे खुद से लगा लिया। छोड़े मुझे। वो उससे खुद को छुड़वाने लगी। छुड़वा सकती हो तो छुड़वा लो, रोशनाल ने जैसे चैलेंज किया। वो एड़ी चोटी का जोर लगाकर छुड़वाती रही खुद को, मगर रोशनाल की मजबूत गिरफ्त से नहीं निकल सकी। जब तक वो जागती रही, रोशनाल ने तब तक पकड़े रखा। आखिर थक हार कर उसके कंधे पर सर रखे बेबसी से आंसू बहाने लगी कि शायद उसका रोना देखकर वो उसको छोड़ दे, मगर वो भी अपने नाम का एक था। ज़रा तरस नहीं आया उसे। जब तक वो सो नहीं गई तब तक उसकी गिरफ्त मजबूत रही। जैसे ही उसकी हल्की हल्की सांसों की आवाज़ आई, उसकी गिरफ्त ढीली हुई। जैसे ही उसने गिरफ्त ढीली की तो वो उसकी बाहों में आ गिरी। अब उसका चेहरा सामने था। सॉरी, आई एम रियली सॉरी माई लाइफ लाइन। तुम मेरा सहारा हो और चाहे जाने के काबिल हो। उसका मासूम चेहरा देखते गंभीर लहजे में कहता। वो उसके गाल पर झुका जहां उसने बेरहमी से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था। फिर आराम से उसको बेड पर सुलाते खुद भी सो गया था। दूर कहीं फजर की अजानें हो रही थी। मनाल जो बिल्कुल अजान के टाइम पर उठ जाती थी, अब वैसे ही उसकी आंख खुल जाती थी। उसका जल्दी उठना अल्लाह की तरफ से साइन था उसके लिए। अब उसको आदत हो गई थी सुबह जल्द उठने की। वो अजानों की आवाज़ सुनकर आंखें खोल गई। जेंट्स परफ्यूम की हल्की हल्की महक से उसने नज़रें उठाकर ऊपर देखा। एकदम से आंखें पूरी खुल चुकी थी। वो उसके साथ लगकर सो रही थी। उसकी आंखें हैरत से फटी रह गई। वो एकदम से रात के वाक़यात पर जहन पर जोर डालने लगी। कुछ धुंधले से मंजर उसकी निगाहों में घूमे, मगर सही से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो आंखें खोले देखती जब रात को उसने निहायत गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए और वो अपने किरदार की गवाही के लिए रो पड़ी थी। उसके बाद जब उसको रोका था कि रुक जा, वो सोचती रह गई थी तो क्या वो उसके लिए रुका था? लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता था। अगर वो सिर्फ हमदर्दी में रुक भी गया था तो उसका भरपूर तावान अदा करवाएगा वो उससे। उसकी पूंछ से अपने हाथ बांधे देख। वो एकदम अपने हाथ हटा गई थी। हसनाल बग गहरी नींद में था। वो बेसाख्ता सी उसको देखे गई, जो नींद में बिल्कुल सादा दिल और मासूम मेहरबान सा फरिश्ता लग रहा था। लेकिन उसे पता था ये मेहरबान फरिश्ता जब उठेगा तो उसके किरदार की धज्जियां बखेर कर रख देगा। वो गुनाहगार ज़रूर थी, लेकिन गिरी हुई नहीं थी। उसके रात के तल्ख अल्फाज उसके तखय्युल के पर्दों में खोए तो आंखों से आंसू चेहरे को धोते चले गए। वो हल्की सी पीछे उठकर बैठी थी, अपना
दुपट्टा सर पर सही कवर करके उससे दूर होती खामोशी से आज़ान सुनने लगी। एक पुरलुत्फ सा एहसास उसके गिर्द बिखरा था, जहाँ रग रग में सुकून उतरता महसूस हुआ। अजान खत्म हुई तो उसने पहले कलमा पढ़ा और दुआ भी सरगोशी में की। वो आहिस्तगी से उस पर कंफर्टर सेट करने लगी जो तकिए को बाजुओं में दिए मुंह उसकी तरफ करके सो रहा था। मनाल के बेवकूफ़ दिल ने शिद्दत से चाहा कि एक दफ़ा उसके बिखरे बाल समेटे, मगर अक्लमंद दिमाग ने झिझोड़ कर कहा कि ना करवाओ इस शख्स से अपनी तजलील फिर से। और फिर उसने अक्लमंद दिमाग की मानी और नमाज़ पढ़ने के लिए उठ खड़ी हुई। नमाज पढ़कर फारिग हुई तो दुआ के लिए हाथ उठाए, अपनी ज़िंदगी की आसानी के लिए दुआएं मांगने लगी। आंसू जैसे दुआ में भी हथेलियों पर गिरे। वो बोल नहीं पा रही थी, मगर उसके आंसू से अल्लाह से मुखातिब करवाने लगे थे। जब इंसान की तकलीफ़ हद से बढ़ जाए तो आंसुओं के ज़रिए अल्लाह से हम कलाम हो जाता है। इंसान के आंसू दर हकीकत ऐसी सीक्रेट फ़ाइल होते हैं जिसको चाह कर भी कोई दूसरा इंसान नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसका पासवर्ड सिर्फ अल्लाह के पास होता है। अपने दिल की बात अपने अल्लाह से कीजिए। और अब वो ज़मीन वालों से ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा करती थी। उसकी आंखों से आंसू सैलाबी रेले की तरह बहने लगे, और बेशक इंसान की आंखों से निकला जाने वाला नदामत का एक भी आंसू बारगाहे इलाही में हलचल मचा देता। वो कितनी ही देर अपने रब से मुखातिब रही, फिर उसके कपड़े इस्त्री करके रखती नाश्ता बनाने के लिए किचन चली आई। उसे टेंशन थी उसके नाश्ते की, क्योंकि अगर उसकी आंख खुल गई तो वो सबसे पहले देरी का, उसके फोहड़पन का रोना रोएगा और खफा होकर ऑफिस चला जाएगा, वो भी बिना नाश्ता किए। वो तकरीबन नाश्ता बनाकर आधे घंटे बाद वापस आई तो वो अपने इस्त्रीशुदा कपड़े शायद शावर लेने जा रहा था उठाकर। वो उसका फैलावा समेटने लगी थी। उसके सूट वगैरह समेट कर लैपटॉप बैग टेबल पर रखा और कंफर्टर तय करके बेडशीट सेट की। उसके आने से पहले उसने रूम साफ कर लिया था। वो फ्रेश होकर टॉवल से बालों को खुश्क करता रूम में आया तो बिल्कुल सारा कमरा साफ देखकर उसके बदलने का कायल हो गया था। वो अलमारी में कपड़े तह करके रख रही थी। नाश्ता यहीं लाऊं तुम्हारे लिए या? वो अलमारी सेट करके पलटी तो उसको अपनी तरफ देखते पाया और निगाहें झुकाकर पूछने लगी। उसकी सहरज़दा आंखों के हसास हिस्सों पर छाई सुर्खी उसके शिद्दत गरिया आंखों के रोने की गवाही दे रही थी। उसको देखते हसनाल के दिल में अजीब सी झुनझुनाहट उतरने लगी। वो मुजरिमाना एहसास जो रात से उसके दिल में उतरा था, वो खुद ही उसे कबूल करने से खौफज़दा था। वो बगैर कुछ कहे एक तल्खी से भरपूर निगाह डाले पलट कर ड्रेसिंग टेबल के पास चला गया और फिर उसकी ज़ात को ला ताल्लुक़ करके मुंह फेर गया। फिर से उसे ज़मीन पर गिरा गया था। इधर आओ, उसने संजीदा लहजे में पुकारा तो वो चलती उसके पास आई थी। ये बंद करो, घड़ी हाथ पर रखकर उसने उसकी तरफ इशारा करते कहा। वो निगाहें झुकाती उस घड़ी को लॉक लगाने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो उसकी आंखों के अचानक से बदलते तकाज़ों को देख कांपने लगी। उसकी घड़ी का लॉक बंद ही नहीं हो रहा था उससे, लेकिन थोड़ी सी कोशिश लगाकर अल्लाह अल्लाह करके बंद हो ही गया। वो बंद करके पीछे हटी। इधर आओ, उसने पुकारा तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। हसनाल आगे हुआ और उसके चेहरे को थाम कर उसकी आंखों पर लब रखते उसके दिल को धड़का गया। मनाल ने तो सोचा था कि वो रात वाली बात को जहन में रखकर उसे टारगेट बनाएगा, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। उसकी निगाहों में कोई ताना, कोई तंज ना था। उस वक्त वो नर्म नज़रों से उसे देखता उसका मेहरबान सा शोहर लग रहा था। मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते को महज अना की नज़र नहीं करना चाहता मनाल, मैं तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ। वो ये कहता उसके माथे पर लब रखते उसकी रूह को सरशार कर गया। उसे नई ज़िंदगी की नवीद सुना गया। शुक्रिया। वो जो निगाहें झुकाकर खड़ी थी, उसके अल्फाज पर निगाहें उठाकर बेयकीनी और खुशी से मुंह खोले उसकी तरफ उसे देखती रह गई। क्या हुआ? उसे हैरान खड़ा देख हसनाल ने मुस्कुरा कर पूछा, जिससे उसका डिम्पल सामने आया। मनाल का शिद्दत से दिल किया उसके डिम्पल को एक दफ़ा छूने के लिए, और आखिरकार दिल की मानती वो उसके गाल पर प्यार करने लगी, लेकिन उसकी हाइट छोटी थी उससे। वो फिर से एड़ियों को उठाए ऊंचा हुई, लेकिन फिर से नाकाम। हसनाल को समझ नहीं आई क्या कर रही है वो उसके समझने से पहले उसके पाँव पर पाँव रखती उसके डिम्पल वाली जगह पर लब रख गई, और हैरान सा हसनाल खड़ा उसे देखता रहा। जब तक उसको समझ आई तब तक वो चेहरा हाथों में छुपाती दूर हो चुकी थी। वापस आओ मनाल, नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। वो ये कहती मुस्कुरा कर चली गई, जबकि वो उसके लम्स को अभी तक महसूस कर रहा था। उसका अनजाने में दिया गया ये प्यारा सा तोहफा उसे बहुत पसंद आया, और वो ये तोहफा नहीं, उसे ज़िंदगी दे गई थी।